गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए ऑनलाइन एंटोलॉजी क्लासेस में आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एंटोलॉजी का न्यू टॉपिक इंसेक्ट बॉडी वाल। आज हम न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंसेक्ट बॉडी वाल। ठीक है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंसेक्ट बॉडी वाल के बारे में क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे बनते हैं, कौन किससे निर्माण करता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पहले देखेंगे इंसेक्ट बॉडी वाल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ये हमारा इंसेक्ट बॉडी वाल। ये हमारा हो गया इंसेक्ट बॉडी वाल। ठीक है, तो इंसेक्ट बॉडी वाल को कहते क्या है? इंसेक्ट बॉडी वाल इज कॉल्ड एज इंटीगुमेंट एंड एक्सोस्केलेटन। यानी मतलब जो इंसेक्ट बॉडी वाल होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इंसेक्ट बॉडी वाल के नाम से ना आकर आ जाते हैं इंसेक्ट इंटीगुमेंट। ठीक है, तो जो लड़के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको नहीं कर पाते हैं, तो वही चीज दोनों का मतलब है। इंसेक्ट बॉडी वाल इज कॉल्ड एज insect body wall is called इंटीगुमेंट और एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो जो इंसेक्ट बॉडी वाल होता है उसको इंटीगुमेंट और एक्सोस्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे एक्सोस्केलेटन क्या होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? जो एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी वाल, जो कीटों के शरीर होते हैं उनको बाहर से या ऊपरी तरफ से, जैसे कह सकते हैं एक्सटर्नल कवरिंग कीटों के शरीर को ढके रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो इंटीगुमेंट और एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, रिजिड होता है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, लाइटर, स्ट्रॉन्ग। मतलब जो इंटीगुमेंट या एक्सोस्केलेटन जो होता है वह क्या होता है? रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब कठोर होता है। ठीक है, और चमकीला होता है, जो हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, जो मुख्य रूप से दो ही पार्ट होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन पहला हम यहाँ देखेंगे आपका हमारा हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस हो गया। दूसरा हमारा हो गया क्यूटिकल। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे एपिडर्मिस और क्यूटिकल के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस हमारा होता है इट इज एन, ठीक है, एपिडर्मिस हमारा होगा इट इज एन इनर यूनिसेल्युलर लेयर्स होता है। जो एपिडर्मिस हमारा होता है इट इज एन इनर यूनिसेल्युलर लेयर्स होता है। ठीक है, जिसका जो है फॉलोइंग फंक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है?
एपिडर्मिस हो गया, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है इसके फॉलोइंग फंक्शन होते हैं, इसके फॉलोइंग का मतलब इसके विभिन्न कार्य होते हैं। कौन कौन से काम होंगे यहाँ हम देख लेंगे। इसके विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका काम हो जाएगा क्यूटिकल सेक्रेशन, ठीक है। तो क्यूटिकल सेक्रेशन मतलब आप समझ रहे हैं, जो क्यूटिकल है इसको हम क्यूटिकल कर सकते हैं, या जो सारे पार्ट्स हैं इसको क्यूटिकल कर सकते हैं, ठीक है। क्यूटिकल्स, ठीक है। दो हो गया ना, एपिडर्मिस और क्यूटिकल, यानी फर्स्ट और एक सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम क्यूटिकल कर सकते थे। हम यहाँ एपिडर्मिस देख रहे थे, एपिडर्मिस का कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा क्यूटिकल सेक्रेशन, और दूसरा सेकेंड हमारा हो जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ठीक है। तो मतलब जो है यहाँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा हो जाएगा वाउंड रिपेयरिंग, ठीक है। वाउंड रिपेयरिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो घाव इंजरी, जो इंसेक्ट के बॉडी में इंजरी होता है उसका जो है पूर्ति करता है। जैसे आपको कहीं कट जाता है तो आप देखते हैं धीरे धीरे आपके जो अंदर टिश्यूज होते हैं, जो विसेल्स होते हैं, उनके द्वारा आपका घाव धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इसका काम भी करता है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, गिव द सरफेस लुक, ठीक है। जो इंसेक्ट बॉडी के शरीर के ऊपर जो लुक होता है, जैसे आपका स्किन जो है अच्छा है, सुरक्षित है, चमकीला होता है, तो वह लुक भी प्रदान करता है, गिव द सरफेस लुक, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखेंगे, दूसरा हमारा सेकंड है जो है क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल इट इज एन आउटर नॉन सेलुलर लेयर्स होता है। क्यूटिकल्स क्या होता है, या आउटर लेयर होता है इंसेक्ट बॉडी वाल का, या इनर लेयर हो गया, या इनर लेयर हो गया, ये पूरा हो गया हमारा आउटर लेयर। इसको हम कह सकते हैं आउटर लेयर, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ क्यूटिकल क्या हो गया, इट इज एन आउटर नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। कंपेयरिंग आप 3 सब लेयर होते हैं, इसके 3 सब लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 सब लेयर। यहाँ 3 लेयर हम बनाए हैं ना, ये जैसे ऊपर का भाग सबसे हो गया एपिक्यूटिकल, या एपिक्यूटिकल हो गया, या सेकेंड हो गया आपका एक्टोक्यूटिकल, जो क्यूटिकल हो गया, या नेक्स्ट आपका हो गया इंडोक्यूटिकल, या नेक्स्ट आपका हो गया इंडोक्यूटिकल, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको धीरे धीरे सारे के बारे में जानेंगे, एपिक्यूटिकल्स क्या होता है, इंडोक्यूटिकल्स क्या होता है, इंडोक्यूटिकल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एपिक्यूटिकल देखते हैं, आउटर मोस्ट लेयर विच, यहाँ एपिक्यूटिकल्स को हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर विच इन वेरी थिन प्रोकैनाल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन प्रोकैनाल। जो आउटर लेयर या एपिक्यूटिकल्स होता है, इसको आउटर लेयर भी कह सकते हैं, जिसमें प्रोकैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो पतली पतली नलिका देख रहे हैं, यह प्रोकैनाल है, ठीक है। प्रोकैनाल, इसको प्रोकैनाल कहते हैं, ठीक है। तो यह इस पे प्रेजेंट होता है क्यूटिकल्स पे, ठीक है, एपिक्यूटिकल्स, ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा एक्सोक्यूटिकल्स। सेकंड हमारा क्या होगा, एक्सोक्यूटिकल्स। एक्सोक्यूटिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, आउटर लेयर मच थिकर विद द आउटर लेयर मच थिकर विद द कंपोजिशन ऑफ काइटिन एंड स्क्लेरोटिन का बना होता है, ठीक है। तो यह सेकंड हमारा हो जाएगा एक्सोक्यूटिकल्स, हमारा सेकंड हो जाएगा थिकर लेयर, ठीक है। यह क्या होता है, जो एपिक्यूटिकल्स होती है इससे थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका इंडोक्यूटिकल्स होगा या एपिक्यूटिकल से थोड़ा मोटा होता है, और यह आपका एक्चुअली यहाँ बता रहे हैं कि जो एपिक्यूटिकल्स होता है, एक्सोक्यूटिकल्स जो होता है या स्क्लेरोटिन और काइटिन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंडोक्यूटिकल्स। इंडोक्यूटिकल्स को हम कह सकते हैं कि इट इज द इनर मोस्ट एंड थिकेस्ट लेयर, यह मतलब अधिक मोटा होता है, ठीक है। यह उसके बाद जो है ये भी काइटिन एंड आर्थ्रोपोडिन्स का बना होता है और कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एपिक्यूटिकल्स जो होता है उसमें कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कल के टॉपिक में चर्चा किए थे, जैसे प्रोकैनाल्स हो गया, वैक्स लेयर हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा
हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल्स, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल्स मतलब जो क्यूटिकल्स का निर्माण होता है कितने किससे बन के बना होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, किससे मिलकर बनाते हैं कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल्स। तो नेक्स्ट हम यहाँ कर सकते हैं क्या होगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल्स को क्या होता है, या नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीमीर का बना होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड और आर्थोपोडीन, स्क्लेरोटीन और रेसिलीन, ठीक है। तो जो क्यूटिकल्स होता है 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा काइटिन, काइटिन, ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाएगा आर्थोपोडीन, दूसरा हमारा थर्ड हो जाएगा रेसिलीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्क्लेरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्क्लेरोटीन। तो इन 4 चीजों से मिलकर क्यूटिकल्स का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके आगे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल जो होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो कीटों का शरीर होता है एक कठोर कंकाल से ढका होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इस एक्सोस्केलेटन एक बड़ा पार्ट होता है, इसका काम क्या होता है कि प्रिवेंट ऑफ जो इसके प्रेडेटर होते हैं, जो इसके शत्रु होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद जो है इनके शरीर से पानी का नुकसान होने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद गिव द सरफेस लुक, ठीक है। शरीर जो है उनका जो बनावट होता है उसको भी उसका काम करता है, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्यूटिकुलर पिगमेंट गिव कलर्स, ठीक है। जो बॉडी होता है इंसेक्ट का उसके बाद उसका कलर भी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट जो है ग्रीन कलर का है तो क्यूटिकल्स क्या करेगा, उनके बॉडी को ग्रीन कलर प्रदान करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम देखते हैं क्या हमारे सारे वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल्स ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस